हसनात भाई ने ऐसा इशारा किया और सामने वाले बंदे से कहा, भाईजान बात सुनिएगा, इधर आइएगा। और हसनात ने बताया कि ये इंसान कुछ ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये चीज़ ऐसे होती है ना? उसने बोला, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चीज़ इस तरीके से ही होती है। अब हसनात भाई खुशी से पागल पागल पागल। हसनात भाई ने अपने क्लाइंट के सामने अपने आप को जितवा लिया। हसनात भाई का क्लाइंट बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहा था कि हसनात भाई नहीं ये चीज़ ऐसे होती है, हसनात भाई से कह रहे थे नहीं ये चीज़ ऐसे होती है। और फाइनली एक बंदा आया वहाँ से और उसने सब कुछ प्रूव कर दिया कि हसनात भाई ठीक है। अब हसनात भाई खुशी खुशी घर वापस गए और एक दिन बाद उनकी वहाँ पर एक पार्टी थी। पार्टी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गए, उन्होंने बहुत ही क्लासी आउटफिट पहना और वहाँ पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक कार भी रेंट में ली और वहाँ पर एक बड़ी कार के ज़रिए वहाँ पर पार्टी पर पहुँचे। अब पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हसनात भाई को जानते थे। इतना फ्रैंक नहीं थे वो हसनात भाई के साथ, लेकिन वो काफ़ी ऐसे लोग थे जो हसनात भाई को जानते थे। हसनात भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो वो एक जगह जाके खड़े हो गए। वो वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई उनको अप्रोच करे और उनसे बात करना शुरू करे। अब हसनात भाई बहुत ही चुप्पी तरीके से खड़े हुए थे वहाँ पर। 2-3 लोगों ने उनके पास आने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो लोग डाइवर्सिफाई हो गए और वहाँ पे चले गए साइड। हसनात भाई शॉक हो गए कि यार ये लोग मेरे पास आ क्यों नहीं रहे। अचानक हसनात भाई को अपना एक पुराना दोस्त नजर आया जिसका नाम था साहिल। हसनात भाई भागते भागते उसके पास पहुंचे और उसने हसनात भाई को देखते ही पहचान लिया। हसनात भाई ने उसे अच्छे से ग्रीट किया और साहिल ने बताना शुरू किया कि कैसे वो अपना टाइम गुजार रहा था जब हसनात भाई और ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे थे। हसनात भाई ने उसकी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना। वो बता रहा था कि मैं एक कॉटन फैक्ट्री को ओन कर चुका हूँ और वहाँ पर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया। हसनात भाई काफ़ी देर से बातें सुन रहे थे। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्हें एक मौका मिल गया कि भाई इसको मैं क्रिटिसाइज़ करूँ। हसनात भाई ने बोलना शुरू किया कि यार तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उनकी सैलरी इंक्रीज़ क्यों की, अपने वहाँ के नौकरों की सैलरी इंक्रीज़ क्यों की, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लेता ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। वो कॉटन का काम करते थे, लेकिन हसनात भाई ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया था। हसनात भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वो आराम से चुप करके उन्हें सुनता रहा। हसनात भाई घर वापस चले गए खुशी खुशी। और शाम को उनको कॉल आई उनके क्लाइंट के ज़रिए से। उन क्लाइंट ने बताया कि मैं आपसे कुछ भी ख़रीदने वाला नहीं हूँ, जो हमने प्रोजेक्ट साइन किया था वो मैं कैंसिल करता हूँ। हसनात भाई शॉक हो गए क्योंकि हसनात भाई को $10,000 का लॉस हो चुका था। अब हसनात भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। हसनात भाई ने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, लेकिन उसके दोस्त का नंबर बंद जा रहा था। हसनात भाई ने डिसाइड किया कि अपने दोस्त को मैसेज करते हैं। हसनात भाई ने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन जैसे ही वो अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उन्होंने जाके अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए उन्हें जाके कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक थे, फेसबुक से भी ब्लॉक थे, हर जगह से ब्लॉक थे। हसनात भाई की जो स्टोरी है ना, ऐसे बहुत सारी लोगों की स्टोरी होती है। क्या आप हसनात भाई की स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहे हो? चलो अब देखते हैं कि सब कुछ गलत कहाँ किया। आखिर ऐसे हसनात भाई ने क्या गलती की जिस वजह से उन्हें ऐसा रिजल्ट मिला? पहली गलती, दे आर्ग्यूड। उसने अपने क्लाइंट के साथ आर्ग्यू किया और उल्टा उल्टा उसको ही नुकसान होने लग गया। उसका $10,000 का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी वजह है कि आपको लगता है कि आपको आर्ग्यू करोगे जीतोगे, बट आप खुद सोचो, अगर आप आर्ग्यू कर कहीं पर जीतते हो तो क्या आप सामने वाले बंदे को अच्छा फील कराते हो? ऑब्वियसली नहीं, वो आपको उल्टा हेट करेगा। लेकिन आप पूछोगे आप आर्ग्यू ना करें तो भाई क्या करें मामा, जल्दी से बताओ मुझे। देखो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्ग्यू करने का कुछ फायदा है? ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं, आप दूसरे बंदे को बुरा ही फील करवाने वाले हो। सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस इंस्टेड। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जस्ट लिसन टू हिम। उनसे बोलो कि आपने जो बात बोली है मैंने ध्यान से सुनी है, मैं इसको जाके रिसर्च करूंगा। अगर आपको मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए तो मैं वो भी लेके आऊंगा। दूसरी जो गलती हसनात भाई ने की, हसनात भाई ने बहुत ज़्यादा क्लासी आउटफिट तो पहन लिया, बट ही हैज़ अ डल फेस। उनका बिल्कुल डल फेस था, बिल्कुल ऐसे सख्त से खड़े हुए थे। आप खुद देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। हसनात भाई कुछ इस तरीके से खड़े हुए थे। अब आप इस तरह के बंदे को अप्रोच करना चाहोगे या इस बंदे को अप्रोच करना चाहोगे? और तीसरा पॉइंट ये है कि बी अ गुड लिसनर। हसनात भाई ने अपने दोस्त साहिल की बात नहीं सुनी और अपनी बात को बार बार रखने की कोशिश करें, अपनी बात को बार बार। ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
सुनने का मतलब ये नहीं कि आपने बस सुन लिया, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। आपने उस बात को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज द मेन की। एक और गलती इस्नाद भाई की है कि उसने अपने दोस्त साहिल के साथ क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस किया। इस्नाद भाई ने बोला कि यार तुम अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी क्यों बढ़ा रहे हो, तुम अगर मेरे तरीके से चलते तुम्हारे साथ ये हो जाता, तुम्हारे साथ ये हो जाता। लोगों को क्रिटिसिज्म बहुत बुरा लगता है। खुद सोचो, अगर आप पब्लिक में सामने सबके सामने आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको अच्छा लगेगा? अब आप बोलोगे समामा मैंने तो सुन लिया कि क्या वजह है कि लोग मुझसे हेट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए। बता देता हूं मैं आपको सोल्यूशन, पहले एक छोटी सी बात सुन लो। आज से कुछ वीक पहले मैंने अपने पुराने स्कूल के दोस्त को देखा, क्योंकि बिल्कुल सैड हुआ सामने बैठा हुआ था मेरे। मैंने उसको जाके अप्रोच किया और मैंने उसको एक ऐसी बात बोली कि वो बात में खुद चलकर आया मेरे पीछे, और कितना दूर मैं बैठा हुआ था वहां पर आया और उसने मुझसे बात की। वो जब मैं उससे मिला था बहुत ज़्यादा सैड था, और जब वो गया तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ऐसा मैंने क्या किया, इस वीडियो पे क्लिक करो। अगर आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो पे क्लिक करो, जैसे आपको पता चलेगा कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।